हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जिसमें हम लोगों को वी नॉट कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। इस न्यूमेरिकल को हम लोग नोडल एनालिसिस साथ साथ मेश एनालिसिस दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो देखने वाली बात है यहाँ पर एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, यानी एक करंट सोर्स और पैरेलल में एक रेसिस्टर है। तो अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दें तो हमारा सर्किट पहले से कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप वही किया गया है। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमको V का वैल्यू I इंटू R लिखना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 9 वोल्ट हो जाएगा और डायरेक्शन जो होगा वो एरो के डायरेक्शन में होगा, यानी जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में हम लोगों को माइनस और प्लस लेना पड़ेगा। और 3 ओम पहले पैरेलल में था, अब वही 3 ओम सीरीज में आ जाएगा। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमको इस तरह का सर्किट मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चूंकि इस नए सर्किट में -4 वोल्ट और -9 वोल्ट की पोलैरिटी सेम है, ये भी देखिए माइनस प्लस है और ये भी माइनस प्लस है, तो ये दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये दोनों को ऐड करके हम लोगों ने 13 वोल्ट बना दिया। अगर अपोजिट पोलैरिटी रहती तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते और जो बड़ा वोल्टेज सोर्स रहता उसी पोलैरिटी को हम लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर चूंकि दोनों सेम है इसलिए ऐड किया गया है और वही सेम माइनस प्लस पोलैरिटी यहां पे लिखा गया है। और इस लूप में 2 ओम और 3 ओम आपस में सीरीज में था, इसलिए इसको आर इक्विवेलेंट निकालें, 2 + 3 5 ओम हो जाएगा। बाकी पूरा सर्किट एज इट इज है। अब हमको ये वी नॉट निकालना है, तो अब हम यहां से नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो यहां पर देखिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड है, क्यों? क्योंकि यहां पर आगे कोई सर्किट नहीं है, तो आगे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। तो एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा और एक करंट सेम जो 1 ओम और 5 ओम से होते हुए फ्लो करेगी। तो 3 ही करंट फ्लो कर रही है और नोड एक है, एक इसको हम लोग रेफरेंस नोड कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस करंट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस V - 13 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस 5। तो देखिए यहां पे लिखा गया नोडल एनालिसिस लगाने के बाद V - 13 डिवाइडेड बाई 5। इस ब्रांच की करंट क्या हो जाएगी, V - 5 डिवाइडेड बाई 4। तो यहां पे लिखा गया V - 5 डिवाइडेड बाई 4। और इस ब्रांच में चूंकि दोनों ही रेसिस्टर सर्किट आगे कंटिन्यू ना होने की वजह से 1 ओम और 5 ओम सीरीज में होगा, ठीक है ना। क्योंकि ओपन में तो कोई करंट फ्लो करती नहीं है, तो जो भी करंट जाएगी वो 1 ओम और 5 ओम में सेम करंट फ्लो करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं V माइनस रेफरेंस यानी कि 0 V - 0 डिवाइडेड बाई 1 + 5 6, यानी कि V/6 लिखा जा सकता है इज इक्वल टू 0 एज पर नोडल एनालिसिस। उसके बाद जिस तरह से हम लोग अब तक सिंप्लीफाई करते आए हैं कि V को कॉमन ले लेंगे तो 1/5 बचेगा, यहां से 1/4 बचेगा और यहां से 1/6 बचेगा, और जितना भी कांस्टेंट टर्म था उसको राइट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहां -13/5 था, राइट हैंड साइड में जाने के बाद +13/5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे -5/4 था, राइट हैंड साइड में जाने के बाद +5/4 हो जाएगा। जब हम इस टर्म को कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.62 वोल्ट आएगा, और इस टर्म को जब हम कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.85 आएगा। तो हम लोग फाइनली V की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू निकल जाएगी 6.21 वोल्ट्स, यानी यहां पर का जो नोड है उसका वोल्टेज है 6.21 वोल्ट। हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया निकालने के लिए कि इस ब्रांच के अक्रॉस कितना वोल्टेज डेवलप होगा। तो ये दोनों रेसिस्टर तो सीरीज में है, तो यहां पे हम लोग वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला लगा सकते हैं, यानी कि टोटल वोल्टेज जो कि 6.21 अभी हम लोग निकाले थे इनटू सेम रेसिस्टर 5 डिवाइडेड बाई 5 + 1 यानी कि टोटल। तो ये जब आप करिएगा तो आपको करीब 5.18 वोल्ट्स आंसर हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है जो हम लोगों ने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और नोडल एनालिसिस मेथड से निकाला है। नाउ इसी न्यूमेरिकल को हम लोग मेश एनालिसिस से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप तो कॉमन रहेगा कि यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, फिर ये दोनों वोल्टेज सोर्स का इक्विवेलेंट निकालेंगे और दोनों रेसिस्टर जो उस लूप में था उसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो यहां तक हम लोगों को सेम आएगा, वेदर यू आर ट्राइंग फॉर नोडल एनालिसिस और मेश एनालिसिस, इस सर्किट तक आपको कॉमन जाना पड़ेगा। यहां के बाद हम नोडल के बजाय मेश लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उसके बाद हम लोगों ने मेश एनालिसिस लगा दिया है। तो मेश एनालिसिस लगाने के लिए हमको एक लूप करंट का डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो चूंकि ये बड़ा वोल्टेज सोर्स है इसलिए हम लोग इसी के डायरेक्शन में इस तरह से करंट का डायरेक्शन ले रहे हैं कि ये बड़े वाले वोल्टेज सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है वहां से करंट ओरिजिनेट हो रही है और इस तरह से आकर यहाँ पर फाइनली टर्मिनेट हो रही है, और यहां पर भी उसी डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है।
तो मेश एनालिसिस लगाने के लिए हमको दोनों लूप में केवीएल लगाना पड़ेगा। तो हम यहां से शुरू कर रहे हैं, इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। तो ये वाला ब्रांच जो है वो कॉमन है, दोनों ही लूप में आ रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी, तो जब हम लूप 1 के लिए लिख रहे होंगे तो I1 माइनस I2 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया 4I1 माइनस I2, और ये पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है इसलिए पॉजिटिव 5 लिखे हैं। फिर नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है इस वोल्टेज सोर्स का, तो -13 लिखे हैं। और इस वाले रेसिस्टर में सिर्फ और सिर्फ 5I1 क्रॉस कर रही है, तो यहां पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 5I1 होगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9I1 माइनस 4I2 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 निकल जाएगा। अब इसी तरह से हम लूप नंबर 2 में केवीएल लगाएंगे। तो लूप नंबर 2 में केवीएल लगाने में देखिए आप, सबसे पहले 1 ओम और 5 ओम सीरीज में है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं 6I2। उसके बाद हमको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी मिल रहा है, तो -5 लिखे हैं। और ये जो कॉमन ब्रांच था 4 ओम वाला, जो दोनों लूप में है, अब उसमें जब हम लिखेंगे तो चूंकि हम लूप 2 के लिए लिख रहे हैं केवीएल, तो इस बार हम लोग I2 माइनस I1 लिखेंगे। इससे पहले वाले केस में हम लोगों ने I1 माइनस I2 लिखा था, लेकिन यहां पर हम लोग I2 माइनस I1 लिखेंगे। फिर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो चूंकि कैलकुलेटर से सॉल्व करना होता है, तो पहले हम लोग I1 को रखेंगे ताकि हम लोग प्रोपरली कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज को हम लोग इंटर कर सकें। तो यहां पर -4I1 हो जाएगा और 10I2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 निकल गया था, ये इक्वेशन नंबर 2 निकल गया। ये दोनों ही इक्वेशन को जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो I1 की वैल्यू 1.35 एम्पेयर आती है और I2 की वैल्यू 1.04 एम्पेयर आती है। दोनों ही करंट पॉजिटिव में आई है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो करंट का डायरेक्शन कंसीडर किया था, वो दोनों ही करंट का डायरेक्शन सही कंसीडर किया था। अगर मान लेते हैं कोई करंट नेगेटिव में आ जाती, इसका मतलब ये होता कि वो पर्टिकुलर करंट का डायरेक्शन जो हम लोगों ने अज्यूम किया है वो रॉन्ग है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये करंट I1 और I2 निकाल लेने के बाद हम लोगों को 5 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज हो रहा है वो निकालना है। तो जाहिर सी बात है, वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, I थ्रू दैट ब्रांच इंटू 5 करना पड़ेगा। तो यहां पर I2 है, तो V5 ओम या V0 सब एक ही चीज है, का वैल्यू हो जाएगा I2 इंटू 5। I2 का वैल्यू हम लोगों ने 1.04 निकाला है, और उसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5.2 वोल्ट आ जाएगा। तो करीब करीब पिछले मेथड में हम लोगों को 5.18 वोल्ट आया था, इस बार हम लोगों को 5.2 वोल्ट आया है, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। थोड़ा बहुत जो हम लोग डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसकी वजह से ये छोटा मोटा डिफरेंस आ जाता है। सो इस तरह से हम लोगों ने इस न्यूमेरिकल को दोनों ही मेथड से बना लिया, नोडल एनालिसिस से भी और मेश एनालिसिस से भी। तो होप आप लोगों को दोनों ही मेथड समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर टुडे।